नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आज हम लोग चर्चा करेंगे मलमास के ऊपर। मलमास को ही अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मलमास कब से आरंभ हो रहा है और मलमास कब तक रहेगा। मलमास में क्या करें क्या ना करें, कैसे इस मास का पूर्ण लाभ प्राप्त करें, ऐसा कौन सा कर्म है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप वो कर्म कर रहे हैं तो आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यदि आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है तो मलमास में उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। यदि आपके किसी संबंधी से रिश्ते खराब हो गए हैं, आप उन रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो कैसे आप उनको सुधार सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मलमास कब से लग रहा है और कब तक रहेगा। तो मलमास 18 सितंबर से आरंभ हो रहा है और यह 16 अक्टूबर तक रहेगा। इस बार आश्विन मास 2 बार लगा हुआ है, अर्थात 2 आश्विन का महीना है। एक महीना शुद्ध है और एक महीना जो है उसी की वजह से अधिक मास लगा हुआ है। 17 सितंबर को अमावस्या तिथि है। 17 सितंबर के बाद क्या होता था कि नवरात्रि आरंभ हो जाती थी, जो शारदीय नवरात्रि है वह आरंभ हो जाती थी, परंतु इस बार 1 महीने के बाद नवरात्रि आरंभ होगी। 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अर्थात मलमास में क्या करें और क्या ना करें। तो पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ, होम, दान आदि करना शुभ माना गया है। इस मास में दीपदान, वस्त्र दान, ग्रंथ दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में दीपदान करने पर धन एवं वैभव की प्राप्ति होती है। एक मंत्र है, उस मंत्र का यदि आप नियमित जप करें तो बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, वह 12 मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यदि आप दीक्षित हैं, किसी गुरु से यदि आप कोई गुरु मंत्र लिए हैं तो उस मंत्र का भी नियमित जाप करने से बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। मलमास में भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करने का एक अलग ही महत्व है। इसमें भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी और शंकर भगवान का जैसे महामृत्युंजय का जप हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, ये सब करने से भी अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत, पूजा पाठ, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन करने से अधिक पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इस मास में किसी को 1 रुपये का भी दिया हुआ दान 100 गुना फल देता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो मलमास में चने की दाल का दान बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और फिर वह दाल उठाकर किसी ब्राह्मण के हाथों में दे दें। यदि आपका किसी से रिश्ता सही नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरा उससे रिश्ता अच्छा हो जाए, रिश्ते में खटास पड़ चुकी है, तो आप बृहस्पतिवार के ही दिन मंदिर में जाएं, भगवान विष्णु के चरणों में गुड़ अर्पित करें और गुड़ अर्पित करके वह गुड़ उठा के ब्राह्मण को दान कर दें। उसके साथ तिल का दान, गेहूं का दान और स्वर्ण का दान भी बहुत ही फलदायी होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि मलमास में क्या ना करें। तो मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब किस प्रकार का शुभ कार्य? जो हमारे जीवन से संबंधित है, जो हमारे सुख सुविधाओं से संबंधित है। अब जीवन से क्या संबंधित है? जीवन से हुआ जैसे विवाह नहीं होता, तिलक नहीं होगा, गृहारंभ नहीं होगा, जिसको हम लोग न्यू पूजन बोलते हैं, गृह प्रवेश नहीं होगा। किसी नए घर में यदि आप जाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल ही वर्जित है। यज्ञोपवीत नहीं होगा।
कोई नया ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वाहन खरीदना शुभ नहीं होता है, आभूषण खरीदना शुभ नहीं होता है। तो देखिए ये सब जो है ना, ये सब भौतिक साधन है। जैसे हम भूमि खरीदे, वाहन खरीदे, आभूषण खरीदे, तो ये सब बिल्कुल भी वर्जित है। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भगवान का पूजा पाठ करें, जप करें, नियमित जप करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान को फूल माला प्रत्येक दिन अर्पित करें। इससे आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। और यह जो फल मिलता है ना, यह अक्षय होता है। ठीक है, यह फल कभी भी क्षय नहीं होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, यह थे मलमास के ऊपर आज की चर्चा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय माता दी।